हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कि किस प्रकार राज विद्या का वर्णन हुआ है 1 से 3 में, भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध का वर्णन हुआ है 4 से 10 में, अवैयक्तिकतावादी का वर्णन हुआ है 11वें और 12वें श्लोक में, है ना। तो 11वें 12वें श्लोक में जो बताया है उसको भगवान न्यूनतम कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वे भगवान के असली स्वरूप को नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, है ना। तो ये सब वो लोग जानते नहीं है, मानते नहीं है, और इस प्रकार वो उनकी मति जो है वो भ्रमित रहती है, मोहग्रस्त रहते हैं, और फिर वे नास्तिक और आसुरी विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसके विरुद्ध कौन है? महात्मा। तो महात्मा, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, महात्मा ये कोई राजनीतिक उपाधि नहीं है, ये भगवान द्वारा डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि महात्मा किसको कहा जाए। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रय में रहने वाले, है ना, उनको कहा है। और क्या करते हैं वे लोग? भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे, महात्मा गांधी कहा जाता है ना, उनको महात्मा की उपाधि किसी ने दी थी। तो जब ये स्वतंत्रता संग्राम पूरा खत्म हुआ, जब हमको स्वतंत्रता मिल गई, तब प्रभुपाद जी ने उनको एक पत्र लिखा था, महात्मा गांधी को, कि आपको महात्मा कहा गया है, तो आपने उसको, जो भगवान ने जैसे कहा गया है महात्मा शब्द का इस्तेमाल, तो वैसे आप अब कार्य करिए, क्योंकि आपका पॉलिटिकल काम तो अब खत्म हो गया, आप स्वतंत्रता सेनानी रहे, मतलब आपने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ किया। तो अब वो काम जब पूर्ण उपलब्धि हो गई है, तब आप कृपा करके हमारे इसके साथ जुड़िए और भगवत नाम का प्रचार प्रसार करिए, है ना। भक्ति में आ जाइए। लेकिन महात्मा गांधी ने उनकी नहीं सुनी थी, और उसमें प्रभुपाद जी ने मेंशन भी किया था, अगर ये आप इस प्रकार से नहीं करेंगे तो मुझे आई एम अफ्रेड कि आपको एक सडन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, है ना। और वैसा ही कुछ महीनों के बाद हुआ भी। तो ये महात्मा की उपाधि हम देखते हैं कि ये राजनीतिक न होकर ये तो भगवान द्वारा स्वयं कहा गया है कि किसे महात्मा कहना चाहिए। ऐसे वैसे किसी को भी हम महात्मा नहीं कह सकते, है ना। जो भक्ति में है, अनन्य भक्ति में है ना, और जो दैवी संरक्षण में है, दैवी प्रकृति के संरक्षण में है, वे महात्मा जन होते हैं। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का श्लोक आता है, सततम कीर्तयन्तो माम। अब ये सब महात्मा के ही लक्षण है। हाँ, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये लक्षण है, क्या है? कि ऐसे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा जो है, महान आत्माएं जो है, वो निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे वैसे देवताओं की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं को क्या कहा गया है? देवता ये भगवान के ही अंश स्वरूप है, लेकिन वो एक एक विभाग उनको नियोजित किया गया है, एक एक विभाग के वे प्रमुख है। यानी ये सारा भौतिक संसार सुचारू रूप से चलने के लिए भगवान ने ये अलग अलग पोर्टफोलियो अलग अलग देवताओं को दिए हुए हैं। लेकिन जो हमारे समाज में क्या हुआ है, इस बात को पूरी तरह से न समझ करके सारे लोग देवता पूजन में लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये बाद में हम देखने वाले हैं। तो अभी हम महात्मा के गुण स्वरूप सारे देखते हैं। इसमें दृढ़ व्रत एक शब्द आया इस श्लोक में ना। तो भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। तो ऐसे कौन से कार्य है जो हम लोग भी करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसमें है एकादशी पर व्रत करना, या अन्य जो जो महत्वपूर्ण दिन है, जैसे जन्माष्टमी वगैरह, या हमारे महान आचार्यों का
प्राकट्य दिन होता है तब कुछ, है ना। तो ऐसे दिनों में एकादशी का व्रत करना, तो वो व्रत हुआ एक प्रकार से, उस पर दृढ़ता पूर्वक चलना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो उसको कहा गया है दृढ़ व्रता है ना। तो ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा बनाए गए हैं। ये कोई सामान्य मनुष्य कोई भी उठ करके नहीं नहीं इस दिन उपवास करे, ये नहीं होता है। ये आचार्यों के द्वारा हमको निर्देश मिले हैं, और उसके अनुसार हम एकादशी का और अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पर हम उपवास करके व्रत करते हैं। तो महात्मा लोग इसको अत्यंत दृढ़ता पूर्वक करते हैं, है ना। फिर आगे का श्लोक आता है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अब ये अन्य प्रकार के उपासक, है ना। तो 3 अन्य प्रकार के उपासकों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। ये कौन है? ये अनन्य भक्त नहीं है। महात्मा का वर्णन तो ये 2 श्लोकों में अभी आ गया, आगे भी शायद थोड़ा आएगा। लेकिन ये 3 अन्य प्रकार के उपासक कौन से हैं? एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो अन्य लोग यानी जो महात्मा नहीं है, अनन्य भक्त नहीं है, वो लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में 3 प्रकार बताए हैं। अद्वय रूप में यानी तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सारे जीव भगवान, ये अद्वय रूप है ना। तो ये हम देखते हैं, हम तो भगवान का स्वरूप कैसे मानते हैं? वो महान है, हम अणु है ना। क्वालिटेटिवली हम एक है, लेकिन फिर भी हमारी भिन्नता है, क्योंकि भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसे उपासक है कि जो बोलते हैं तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सारे ही नारायण, है ना। तो वो उनकी विचारधारा हमारे शास्त्र पूरी तरह से खंडन करते हैं उसका। दूसरे और प्रकार के उपासक कौन से हैं? जो विविध रूपों में यानी देवता, है ना, अलग अलग रूप में, ये रूप में गणपति की, ये रूप में इनकी, वो अलग अलग देवताओं की विविध रूपों में वे उपासना करते हैं ऐसे लोग। हाँ, और तीसरे प्रकार के कौन से हैं? वे विश्व रूप की उपासना करते हैं, है ना। विश्व रूप जो 11वें अध्याय में भगवान ने बताया है अर्जुन को, वो किस लिए बताया था कि इस भौतिक जगत में मैं कैसे प्रकट होता हूं। तो उसमें सारे ही देवी देवता, सारे जीव, है ना, और प्रकृति के विविध घटक, इन सारों का दर्शन कराया था। लेकिन वो रूप क्या परमानेंट है? नहीं, वो क्षणिक रूप है। वो सीमित समय के लिए भगवान ने उसमें प्राकट्य किया अर्जुन को दिखाने के लिए। लेकिन वो कोई स्थायी रूप नहीं है भगवान का, और भक्तों को ऐसा रूप उसकी वे उपासना नहीं करते। उनको प्रिय कौन सा रूप है? द्विभुज श्याम सुंदर रूप भक्तों को पसंद आता है ना, और वे उसी की पूजा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब बताया है कि महात्मा एक अलग कैटेगरी है जो अनन्य भक्त होते हैं, और वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। सततम चिंतयन्तो माम, सतत स्मरण करते हैं, सतत पूजा करते हैं, सतत नमस्कार करते हैं। भगवान के अलावा उनके मन में कोई अन्य विचार आता ही नहीं है, वे महात्मा। और फिर दूसरे अन्य प्रकार के उपासक जो बताए हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हाँ, तो ये 3 प्रकार के अन्य उपासक बताए हैं। फिर आगे भगवान ने वर्णन किया है कि कैसे यज्ञ में भी वे ही सब कुछ है। हाँ, यज्ञ में वे ही सब कुछ है। अहम क्रतुरहम यज्ञ, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान द्वारा ही निर्मित है, और भगवान का प्राकट्य हर जगह पर है। हमने जैसे 7वें अध्याय में देखा था, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, है ना। तो जो कुछ आप लेते हो वो उसमें भगवान का प्राकट्य है ही। मतलब कैसे रूप में? जो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी भगवान है। क्या हमको पानी पीते समय भगवान का दर्शन होता है? नहीं, अनुभूति हो सकती है अगर हम उसको ठीक तरह से समझे तो, है ना। तो पानी पीते समय उसका जो स्वाद है वो मैं हूँ। जो कोई भी फूल सूंघते हैं तो उसमें जो गंध है उसका ओरिजिनल गंध
है ना, तो वो मैं हूं, यानी धरती में जो गंध है, धरती के द्वारा ही फूलों में गंध आती है, तो जो धरती का ओरिजिनल गंध है वो मैं हूं, ये सारा भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु को ले तो वहां पर भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हमने करना चाहिए, है। तो फिर भी भगवान बता रहे हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो सभी में भगवान तो है ही, लेकिन केवल उनके माध्यम से हम भगवान के पास नहीं जा सकते, भगवत धाम नहीं जान सकते, है ना। हमको भक्ति ही करनी चाहिए। तो ये महत्व है भक्ति का। केवल भक्त ही भगवान को, वो जिस स्थिति में है, जो स्वरूप है भगवान का, उसको समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो तत्वतः कौन जान सकता है? केवल भक्त जान सकता है। वैसे हमने अनुभूति करना चाहिए हर जगह पर, है ना। तो कर्मकांड में भी वैसे तो भगवान है, लेकिन कर्मकांड के माध्यम से भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, ये सब कुछ है, उसमें है भगवान, उनकी अनुभूति करना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकार, रुक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने बारे में फिर से बताया है। फिर गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। तो मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हूँ। हाँ, तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं ना, कि वही ये सब कुछ है, पालन करता, धरता, साक्षी, धाम, सब कुछ वही है। और वही सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी है ना। जब हमने देखा है कि किस प्रकार एक प्रलय आता है जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ना। ब्रह्मा, और फिर रात्रि के समय ये सब कुछ विनष्ट हो जाता है, सुप्त अवस्था में चले जाता है। और फिर ब्रह्मा जी का दिन आता है, तब सब कुछ भगवान अपना ब्रह्मा जी फिर से उसको, सृष्टि को रचते हैं। ये एक प्रलय हुआ। और महाप्रलय कब होता है? जब संपूर्ण रूप से सारे ही ब्रह्मांडों को महाविष्णु अपने अंदर समा लेते हैं। तो सारे जीव, सारी सृष्टि वो उनके अंदर चली जाती है, और जब तक उनका दूसरा श्वास बाहर नहीं आता, तब तक वो सुप्त अवस्था में महाविष्णु के अंदर ही आश्रय लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रभव और प्रलय, ये दोनों किसके माध्यम से हो रहे हैं? ये केवल भगवान ही करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। तो ये सारी शक्तियां हैं जो हमने पिछले इसमें पढ़ी है कि यज्ञ और ये सब प्राकट्य जो है, ये भगवान की शक्तियां हैं। लेकिन केवल शक्ति की उपासना करके योग्य नहीं, शक्तिमान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान ये अभिन्न है ना। बिना शक्तियों की शक्तिमान नहीं हो सकता, और बिना शक्तिमान की शक्तियां नहीं हो सकती। तो ये दोनों को हमको सम्मिलित करते हुए भगवान को समझना चाहिए, बराबर है ना। तो ये प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, ना कि जब हम शक्तिमान की पूजा करेंगे तो शक्तियों के बारे में हमको अपने आप पता चलेगा, लेकिन हम एक एक शक्ति के उपासक बने रहे, तब हम शक्तिमान तक पहुंचने का हमको सामर्थ्य नहीं रहेगा, वो हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए सीधे हमको कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, है ना। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम कृष्ण की ही पूजा करें, कृष्ण की ही अनन्य भक्ति करें। हाँ, ये नहीं कि अलग अलग शक्तियों की, अलग अलग देवताओं की इस प्रकार से हम उपासना करते हुए अपना जीवन बिताए, जो हमको भगवत धाम नहीं ले जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं।
ये बताया है कि मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को भी रोकता हूँ, तथा लाता भी हूँ। वर्षा को रोकते भी है, यहाँ पर नहीं वर्षा हो रही है, किसने रोका है? भगवान द्वारा रोका गया है। और जहाँ पर वर्षा हो रही है, कभी अभी तो आजकल तो अतिवृष्टि हो रही है, लेकिन कौन ला रहा है ये सब भगवान के कंट्रोल में है। नियंत्रक, परम नियंत्रक भगवान ही है ना। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। देखिए ये सब कुछ कितना विरोधाभास है। और ये इसलिए भगवान को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको कौन सा तत्व दिया है? हाँ, कौन सा तत्व दिया? अब भेदा भेद तत्व कौन सा है वो? अ, हाँ, मैं शब्द भूल, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। थैंक यू। अचिंत्य भेदा भेद तत्व को हमको दिया है कि क्यों भगवान का स्वरूप जो है वो अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे हैं। और वे एक साथ भेद युक्त भी है और अभेद्य भी है, मतलब एक साथ एक भी है और अलग अलग भी है। तो इस प्रकार से हमको अचिंत्य इस तत्व को हमको दिया है, और उसके माध्यम से हम भगवान के इन विरोधाभासों को समझ सकते हैं कि अरे यही अमरत्व भी है बोल रहे और यही मृत्यु भी है बोल रहे, तो ये कैसा विरोधाभास है? अलग अलग एकदम विरुद्ध इसमें कैसे है? जैसे भगवान यहाँ पर है भी और नहीं भी। हाँ, तो हम अपने आप की कल्पना कर सकते हैं क्या कि मैं इस कमरे में भी हूँ और मैं बाहर के कमरे में भी हूँ? नहीं, हम एक ही जगह पर रह सकते, लेकिन भगवान सभी जगह पर रह सकते हैं। हाँ, और तो और सब जगह संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करते हुए भी वे निरंतर उनका वास उनके गोलोक धाम में है ही। तो ये जो संकल्पनाएं हैं वे दूसरे कोई तत्व से हम समझ नहीं सकते, केवल अचिंत्य भेदाभेद तत्व के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तो आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो आत्मा तो जो जीव है वो तो भगवान के अंश स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, भगवान ने बताया है 15वें अध्याय में। तो इस प्रकार से जीव तो उनके अंश है ही डायरेक्टली, लेकिन जो पदार्थ है वो भी निर्माण किसने किया है? उनके ही एक्सपेंशन, उनका ही विस्तार महाविष्णु के द्वारा ये सारा भौतिक पदार्थ जो है वो निर्माण किए गए हैं, यानी भगवान द्वारा ही निर्माण किए गए हैं। तो ये सभी कुछ उन्हीं में है, ये हमने समझना चाहिए। फिर देवता पूजा के बारे में 20 से 25 तक के श्लोकों में बताया गया है। क्या बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको किस प्रकार जो उच्च लोकों में जाने की संधि मिलती है वो कैसी टेम्पररी है, ये सब बताया है। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। तो ये सब अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्टली, सीधे ना खा करके उल्टा हाथ ये कर रहे हैं, लेकिन इससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, है ना। भगवान को तो डायरेक्ट रिश्ता चाहिए, या तो दास्य रूप में, साख्य रूप में, या वात्सल्य या माधुर्य, एक सीधा रिश्ता एक स्थापन करना ये भक्त चाहता है और भगवान भी चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन उसके बाद उनका पतन भी होता है, जब क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, आगे जाकर के उनका पुण्य का संचय, बैंक बैलेंस उनका पुण्य का जब खत्म होता है तब वे फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 25वें श्लोक तक बताया है, और उसके बाद अनन्य भक्ति के बारे में भगवान ने संपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये महात्मा नस्तु माम पार्थ, तो इसके बारे में हमने काफी चर्चा की। महात्मा किसको कहा गया है? जो दैवी प्रकृति के आश्रय आश्रय में है और अनन्य भक्त है भगवान का। हम्म फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब श्रीला प्रभुपाद के जीवन से उदाहरणों की सूची बनाएं जो
गुणों और व्यवहार को दर्शाती, ये सूचीबद्ध गुणों और व्यवहार को दर्शाती। तो ये सूची है, ठीक है। तो हम इसका डिस्कशन करेंगे यहीं पर, ब्रेकआउट रूम नहीं कर रही हूं मैं। तो ये गुण बताए हैं, तो इसको हमको प्रभुपाद जी के जीवन से रिलेट करके हमको चर्चा करनी है, ठीक है। तो दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, किस प्रकार से प्रभुपाद जी दैवी प्रकृति के आश्रय में थे, कौन बताएगा? थोड़ी थोड़ी चर्चा करिए, 2-4 वाक्य ही सही, अपने सोच से जो भी बता सकते हैं हैंड रेज करें और बताएं। सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, 2 लाइन ही सही, लेकिन आप बोलिए जरूर। हाँ? तो कैसे दैवीम प्रकृति में आश्रिता कहा गया है, प्रभुपाद जी के जीवन से हम कैसे समझते हैं? हैंड रेस करें कृपा करके जी, पार्टिसिपेट करिए, कृपा करके पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये भक्ति शास्त्री कोर्स इसीलिए है कि हमको आगे जाकर प्रीचिंग करना है। हरे जी कृष्ण माता। सरस्वती माता जी, ओके, आप बताइए देवी प्रकृति में आश्रिता कैसे है, भगवान अपना प्रभुपाद जी के जीवन से हम कैसे समझते हैं? ज्यादा तो कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रयास करती हूँ। जी जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए, या फिर कनेक्शन वो माइक अपने पास लीजिए, आवाज नहीं इसमें आ। कुछ कनेक्शन की कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है। अच्छा, जी बोलिए, जैसे थोड़ा जोर बचपन से। से ही उनको बचपन से जैसे मैंने एक्चुअली मुंह के आगे किया हुआ, बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अजीब से। जैसे बचपन से ही उनको भगवान, उनके पेरेंट्स भी भगवान से, भगवान के भक्त थे, उनको भक्ति में लगाया उन्होंने। तो बचपन से ही वो भक्ति में थे और रथ यात्रा भी निकालते थे, इस तरह से उन पर भगवान की कृपा थी और भगवान के शरण में थे। फिर आगे चल के जैसे वो जब कॉलेज गए तो फिर वो उनको जैसे गुरु महाराज उनके मिल गए, तो उनके शरण में रहे, तो इस तरह से उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, वो भगवान के शरण में थे, तो वो आगे भक्ति में निरंतर प्रोग्रेस करते थे। वैसे मुझे बस इतना ही थोड़ा समझ आया। जी जी, बिल्कुल ठीक। जी, और कोई बताना चाहेगा दैवी प्रकृति में आश्रिता हम कैसे समझते हैं कि वे देवी प्रकृति के आश्रय में थे? हरे कृष्णा, बताइए कोई। हरे कृष्ण माता। जी विशाल प्रभु बोलिए। जिस प्रकार माता वो हर चीज को भगवान की सेवा में वो करते थे, नियोजित करते थे, सभी को भी, और खुद भी, खुद तो है ही, और कभी भी वो भौतिक प्रकृति से, मतलब भौतिक चीजों से लिप्त नहीं होते थे। सभी चीजों को भगवान की सेवा में ही लगाया करते थे। और मतलब वो महात्मा, जैसे जो महात्मा के लक्षण है वो पूरे पूरे प्रभुपाद जी में दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। शुद्ध भगवान के। हाँ हाँ, तो हम और भी कुछ इससे सोच सकते हैं। आप देखिए उन पर कितने संकट आए, अलग अलग तरीके के संकट आए, लेकिन वो उनकी टेस्ट थी, है ना। भगवान एक प्रकार से उनकी परीक्षा लेते थे, लेकिन फिर भी उनको संरक्षण भी मिला। 2 बार उनको वो शिप में हार्ट अटैक आया। आप सोचिए कि क्या हुआ होगा, कार्गो शिप, बहुत कम लोग उस पर उपस्थित, कोई डॉक्टर वॉक्टर का तो पता ही नहीं, ऐसे शिप में एकदम पूरे समुद्र के अंदर जब शिप था, तब उनको 2 हार्ट अटैक आए। तो ये क्या है कि कितने संकट से भक्त पार कर सकता है, लेकिन उनको दैवी प्रकृति ने उनको संरक्षण भी दिया। उस पर से उन्होंने जब अनन्य एक बहुत आर्तता से प्रार्थना की कि मैं तो केवल मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ, अब तुम राखो या मारो, जो करो, है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने आर्तता से प्रार्थना की, तो उनकी जान भी बची, और उनको आगे पूरा मतलब उन्होंने कितना बड़ा महान कार्य करके दिखाया। हाँ, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे एक व्यक्ति इतनी बड़ी उम्र में, 69 के थे जब वो शिप पर चढ़े। हाँ, तो इतनी बड़ी उम्र में, और शरीर से फ्रेल हो चुके थे, उस उम्र में तो होता ही है, शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसे शरीर के साथ, बिना पैसे के, बिना किसी की सहायता के, अकेले कार्गो शिप में, हाँ, कितनी कठिन अवस्था होगी। और कभी समुद्र में शिप में बैठने का कभी उनको अनुभव नहीं, तो उनको ये भी पता नहीं था कि शिप में सी सिकनेस हो सकता है। तो उस सी सिकनेस के कारण उनकी हालत वैसे ही बहुत खराब थी, उसमें 2 बार हार्ट अटैक। आप सोचिए
कितनी कठिन परीक्षा है। लेकिन कोई रहता तो भैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, है ना, तो ये करते। लेकिन उनका दृढ़ व्रत जो था कि मुझे मेरे गुरु के आदेश का पालन करना है, तो उसके लिए वे गए। इतने कठिन परिस्थिति में न्यूयॉर्क में रहे, अलग अलग जगह पर अमेरिका में रहे, एकदम जो स्लम एरिया होती है वैसे एरिया में वो ड्रगिस्ट लोगों के साथ कमरा शेयर करके रहे। आप सोचिए कैसा जीवन उन्होंने निकाला। और ये इतने मतलब प्रसाद को ही ग्रहण करते थे। ऐसे व्यक्ति के लिए मांस मटन मछली के साथ रखी हुई फ्रिज में अपना भी प्रसाद रखना, आप सोचिए क्या गुजरती होगी उनके मन में। लेकिन वो दृढ़ व्रत पूर्णतः, है ना। तो ये हमने देखा। और आश्रय था उनको, दैवी प्रकृतिम आश्रिता। तो भगवान ने उन पर हमेशा अपना हाथ एक रखा था। संकटों से जरूर गुजरे, लेकिन मन का जो उनका जो ठाना हुआ था वो उन्होंने कभी अपना मन का विचार बदलने नहीं दिया। तो दैवीम प्रकृतिम आश्रिता भजंती अनन्य मनसो, कौन बताएगा? भजंती अनन्य मनसो, कुछ भी बताइए, 2 लाइन। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु। अ, बिना विचलित हुए लगातार भक्ति में लगातार बने रहना, इसी को भजन अन्य मनसो बोलते हैं। बिल्कुल सही प्रभु, बिल्कुल सही। कि विचलित हुए बिना, संकटों से भी विचलित नहीं हुए और तो और समृद्धि से भी विचलित नहीं हुए। हाँ, तो यानी दोनों तरीके से वो कभी भी विचलित नहीं हुए। इंडिया में रहते हुए भी कितने उनके सामने संकट आए। उन्होंने एक लीग ऑफ डिवोटीज करके चालू किया था झांसी में, एक जगह उन्होंने प्राप्त की थी और प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे भी करके कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार करें। लेकिन वो भी पूरा जो उनको जगह मिली थी वो ही किसी ने थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर लगा कर वगैरह वो उनसे ले ली गई। कहीं भी उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। इतने वर्षों के उनके काम इंडिया में, लेकिन उनका कौन डिसाइपल बना? एक था, एक व्यक्ति था, वो भी पार्ट टाइम आता था। मतलब ऐसा नहीं कि फुल टाइम उनके साथ रह करके भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करे, वो भी नहीं, वो थोड़ी देर को आता था ऐसे। तो इस प्रकार से उनको कहीं सक्सेस मिली ही नहीं। और तब उन्होंने सोचा कि मेरे गुरु महाराज ने तो आदेश दिया था विदेश में जाकर के कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो, मैं यहाँ पर प्रयत्न कर रहा हूँ, शायद उन्हीं शब्दों के कारण मुझे यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल रही है। तब कहीं उन्होंने किसी भी प्रकार से मुझे विदेश जाना है ये सोचा था, है ना। उनको इंडिया में ये नहीं मिला। इंडिया में मिल जाता सक्सेस तो फिर वो बाहर जाते ही नहीं, और फिर ये विश्व भर में ये इस्कॉन का जो नेटवर्क है ये फैलता ही नहीं, है ना। तो भगवान भी कैसे संकट दे देकर कहीं से निराश कर करके और फिर उनको अल्टीमेटली इतने बड़े एज में उनको इस प्रकार का सक्सेस दिया कि जो अभूतपूर्व है। हिस्ट्री में कहीं भी आप देखिए ऐसी सक्सेस किसी को नहीं मिली। जो 40 रुपए खीसे में रख करके गए थे, जिन 40 रुपए का उपयोग ही नहीं हुआ, वो देखते देखते 40 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। ये कितना अद्भुत कार्य है। और तो और जिस देश में उनको कोई नहीं जानता था, उस देश में मतलब करीबन समझ लीजिए कि हर एक को पता चला कुछ तो भी हरे कृष्ण कुछ है, और वो एक कोई व्यक्ति है वो हरे कृष्ण सिखाता है। हाँ, तो ये हर घर में हो गया। तो ये एक अद्भुत अभूतपूर्व ऐसा ये जो उन्होंने स्प्रेड किया कृष्ण भावनामृत। तो ये क्यों हुआ? भजंती अनन्य मनुष्य, हर क्षण कृष्ण के बारे में बोलो, हर क्षण कृष्ण के बारे में सोचो, है ना। तो ये सब भजंती अनन्य मनसो। फिर भूतादिम अव्ययम। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? भूतादिम अव्ययम, हम देख लेते हैं इसका शब्द अर्थ क्या बताया है। हरे कृष्ण जी। माता जी, भगवान आदि और अविनाशी है, मतलब भगवान का कोई आदि शुरुआत नहीं है। तो भगवान जी। का आदि और अंत के आदि परम पुरुष हैं, वो समस्त कारणों के कारण है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया फर्स्ट श्लोक में, हम्म, बताइए वो श्लोक बताइए। सर्व कारण का
बोले ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। यस, भगवान ठीक है, भगवान बिल्कुल के ठीक है। आधार। हाँ, और भी एक श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना। वहां पर भी यही वर्णन आता है कि किस प्रकार से वे सबसे पुरातन होकर भी सबसे यंग दिखते हैं, नव यौवनम च, अव्यय स्वरूप उनका। हाँ, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पर भी आता है, भूतादिम अव्ययम। फिर सततम कीर्तयन्तु मां, तो ये भजंती अनन्य मनुष्यों का ही समझ लीजिए पाठ है कि हमेशा ही वे भगवान का नाम स्मरण। घूमने भी जाते थे तो देखिए उनकी वो जो बीड़ बीड़ बैग वो सतत उनका चलते रहता था। वो 64 माला करते थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था 64 माला करो। तो इसके बारे में एक ये बताया जाता था, पहले तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला कि नहीं, सबको 64 माला तो करनी पड़ेगी। अब 64 तो कर नहीं सकते प्रभुपाद जी, क्या करे क्या करे, तो थोड़ा सा तो कम कर दीजिए, थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, 32 तो करनी पड़ेगी। तो 32 भी ना होए, क्योंकि उन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम तक नहीं सुना हुआ। वो तो प्रभुपाद जी की एक शुद्ध भक्त की महिमा थी कि वे इससे जुड़े, है ना। तो 32 भी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर बहुत बोलने के बाद फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है, 16 माला करो। तो 16 माला पर फिक्स हो गया, है ना। तो हम लोग भी अभी 16 माला पर है, इससे ज्यादा करने की कैपेसिटी है ही नहीं हम लोगों में। तब एक व्यक्ति था, तो बोला कि प्रभुपाद, ये आप 16 माला करने को बोलते हैं, भगवत गीता में कहाँ लिखा है 16 माला करना कंपलसरी है। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ, भगवत गीता में 16 माला नहीं बोला, लेकिन बोला क्या है कि सततम कीर्तयन्तु मां। सतत कीर्तन करो, सतत नाम जप करो। हाँ, वो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, मैंने 16 माला ही दी है तुमको। तो इस प्रकार से ये एक किस्सा मुझे याद आया। तो प्रभुपाद जी तो सतत ही नाम स्मरण और जप इनका चालू रहता था। यतंतश्च दृढ़व्रता, ये तो उनके जगह जगह पर हम देखते हैं कि कैसे दृढ़ व्रत थे। उन्होंने जब ठान लिया कि मुझे गुरु महाराज का आदेश पालन करना है, पूरे जीवन भर उन्होंने वो प्रयत्न किया है, कोई 1-2 साल की में नहीं, पूरे जीवन भर। जब से उनकी भेंट हुई थी अपने गुरु महाराज से, पहले ही भेंट में तो गुरु महाराज ने उनको बताया था कि तुमको विदेश जाकर अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का। तब उन्होंने थोड़ी सी बहस करने की भी कोशिश की थी कि नहीं महाराज, अभी तो देश स्वतंत्र नहीं है, देश पहले स्वतंत्र हो जाए उसके बाद ये हो सकता है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि कैसे देश और ये स्वतंत्रता, सो कॉल्ड स्वतंत्रता, इसके परे है कृष्ण भावनामृत। और वो केवल भारतीयों के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए ये आवश्यक है। केवल मनुष्य के लिए भी नहीं, इवन प्राणियों के लिए भी आवश्यक है, उनका भी उद्धार हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये उन्होंने जब समझाया, तब इन्होंने अपना जो योगदान था वो जुड़े हुए थे स्वतंत्रता संग्राम से प्रभुपाद जी, लेकिन तब उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और कृष्ण भावनामृत भक्ति में वे लग गए, है ना। तो ये दृढ़ व्रत, तब से लेकर पूरा जीवन इतनी कठिनाइयों, सब कुछ संघर्ष किए, परिवार से भी संघर्ष हुआ उनका, और बाहर दुनिया में भी हुआ, है ना। कठिन परिस्थिति में रहे, एक छोटे से कमरे में रहते थे और जो मिलता था बस वही पका करके अपना थोड़ा सा खा लिए। पैसा तो था नहीं, धन तो था नहीं उनके पास। तो और उसमें ही उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन चालू की, उसका सारा काम वो ही करते थे, लिखना, फिर टाइप करना, फिर वो क्या आगे के प्रोसेस प्रिंटिंग कर तक की, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ सिंगल हैंडेडली करते थे। तो ये सब मतलब ये सब दर्शाता है कि किस प्रकार से वे दृढ़ व्रत थे, अपने जो ठान लिया है वो काम करके रहते थे, है ना। फिर नित्य युक्ता उपासते, तो नित्य उनका जो है भजन पूजन, ये नित्य नियमित, उसमें कोई खंड खंड नहीं पड़ता था, है ना। नित्य युक्ता उपासते, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे हमारे
श्रीला प्रभुपाद पर लागू होते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त के आश्रय में अभी हम लोग है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णित है, यह भक्ति सेवा न केवल आसान है, बल्कि इसे प्रसन्न चित्त भाव से किया जा सकता है। किसी भी गंभीर तपस्या और कठोर उपासना से गुजरने की जरूरत नहीं। तो ये राज विद्या राजगुह्यम है ना। तो आसानी से हम लोग जैसे घर में बैठकर ही थोड़ा भक्ति में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा तो पहला ही कदम है ये। लेकिन हम कैसे अपने स्थान पर स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी, है ना, ते प्रायश्यो अजित जितोप्यसी तैस्त्रिलोक्यान, ऐसा एक श्लोक आता है। तो उसमें बताया है कि हमको ज्ञान उपासना करने की आवश्यकता नहीं, ये नहीं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी, यानी अपने स्थान पर स्थित होकर, तनु वांग मनो भी यानी अपना शरीर, वाचा और मन, इनको पूर्णतः भगवान के इसमें शरण करके हम वो अजित, यानी जिनको कोई जीत नहीं सकता, उनको भी हम जीत सकते हैं। हाँ, तो अजित जितोप्यसी तेईस त्रिलोक्यान, जिनको तीनों लोकों में कोई नहीं जीत सकता, उसको भक्त जीत सकता है अपने स्थान पर रहकर, अपनी वाचा, मन और शरीर को पूर्णतः उनको समर्पण करते करके। तो बड़ा सुंदर श्लोक है वो भी। तो ये फिर से वो राजविद्या वाले श्लोक का संदर्भ दिया है। वह इस जीवन को भक्ति सेवा में एक विशेषज्ञ आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्देशित और किसी भी स्थिति में गृहस्थ या सन्यासी या ब्रह्मचारी के रूप में की जा सकती है। किसी भी स्थिति में और दुनिया में कहीं भी वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए यह भक्ति सेवा कर सकता है और इस प्रकार वास्तव में महात्मा एक महान आत्मा बन सकता है। तो स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ते प्रायशो अजित जितोप्यसी तैस्त्रिलोक्यान, है ना। तो ऐसा जो करता है तो वो कहीं भी रह करके, किसी भी स्थिति में रह करके भगवान की भक्ति कर सकता है और इस प्रकार महात्मा बन सकता है। तीन प्रकार के जो अन्य लोग जो सीधे परम भगवान के व्यक्तित्व श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, उन्हें महात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। और अन्य है जिनको भक्त नहीं कहते हैं हम लोग, दूसरे मतलब देवताओं की जो पूजा अर्चना करते हैं, उनको भक्त नहीं कहना चाहिए, उनको उपासक कहना चाहिए। भक्त तो केवल भगवान का होता है। तो अन्य जो लोग हैं उनको उपासक कहा गया है। वे कम उन्नत होने के कारण सीधे भगवान की कल्पना नहीं कर सकते। तो क्यों वो लोग देवताओं के माध्यम से देवताओं की पूजा करते हैं? क्योंकि वे कम उन्नत है, उनको भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष ऐसा ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए वे देवताओं को करते हैं, यानी शक्ति की उपासना करते हैं, शक्तिमान को भूल जाते हैं या शक्तिमान के बारे में जानते ही नहीं। तो ये ऐसा कहा गया है, इसलिए उनका वर्णन यहाँ किया गया है अन्य। हाँ, तो दूसरे तीन अन्य अलग अलग तीनों तरीकों से परम सत्य की पूजा करते हैं। ये सब हमने चर्चा की है। एकत्वेन यानी अद्वैतवादी, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले अद्वैतवादी, एकत्वेन। फिर पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, ये तीनों प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। हाँ, तो पहले एकत्वेन वाले परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं। फिर विश्वतोमुखम भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। और पृथक्त्वेन मनोकल्पित रूप, देवी देवता, इनकी पूजा करने वाले। ठीक है, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अन्य का मतलब अन्य लोग से हैं, इसलिए उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया है, हालांकि उन्हें स्वीकार किया गया है। भगवान क्या बोलते हैं? वो भी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, है ना। तो वे भी स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है कि वे आत्मा है। वे उससे बेहतर है जो जानवरों की तरह बस खाना, सोना और बचाव करना और संभोग करना ही जानते हैं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। तो ये लोग जानवरों के भांति केवल खाना, सोना, भयभीत रहना और संभोग यही जानते हैं। उनसे बेटर ये लोग हैं जो देवता पूजन तो भी करते हैं, है ना। तो देवताओं के उपासक उनसे बेटर है, लेकिन भक्त के लेवल के बिल्कुल नहीं है।
पुरुषों और देवताओं के बीच अब ये चर्चा करनी है हमको। हाँ, पुरुषों और देवताओं के बीच सहयोग समृद्धि सभी के लिए सहायता करेगी, ये कर्मयोग में बताया 3:11 में, है ना। तो उसमें हमने बताया देखा था कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान ने क्या बोला था कि केवल विष्णु के लिए कर्म करो और तदर्थम नहीं तो अन्यथा दूसरे कर्म तुमको कर्म बंधन में बद्ध कर देंगे, है ना। तो ये बताया था, और इसलिए फिर आगे जाकर देवताओं के बारे में 3:11 में बताते हुए भगवान ने बताया था कि इस प्रकार से तुम देवताओं को अर्पण करते हुए अगर कोई भी यज्ञ करते हो, कोई भी कार्य करते हो, यज्ञ किसे कहा गया है? जो हमारा नियत कर्तव्य है उसको भगवान को समर्पित करते हुए करना, उसी को यज्ञ कहा गया है। तो जब इस प्रकार हम देवताओं को समर्पित करते हैं, हमारे पास बहुत सारा अनाज आ गया, पहले देवताओं को समर्पण करो। तो वैसा करते हुए अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो दोनों का सहयोग होगा, यानी हमको देने वाले और हम लेने वाले दोनों के सहयोग से ये जो कृतज्ञता व्यक्त करने से जो होता है, तो उससे क्या होगा, सारे पृथ्वी पर सुख समृद्धि आएगी। ये भगवान ने बताया है कर्मयोग में। हाँ, और 7:23 में बताया है अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। और फिर ये गलत तरीके की पूजा है, ये भगवान ने बताया है कि भजन्ति अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम यह मेरा पूजन होता है, इसके बारे में चर्चा की थी। हाँ, और फिर अब आता है देवताओं की पूजा स्वीकार की जा सकती है यदि लोग जानते हैं कि ये देवता सर्वोच्च भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि है। तो देवताओं की पूजा भी ठीक है, क्योंकि देवता भी क्या है, भगवान के अंश है। लेकिन ये जानना चाहिए कि देवता सर्वे सर्वा नहीं है, मतलब सर्वोच्च स्थान पर नहीं है। उन सर्वोच्च स्थान पर कौन है? कृष्ण। ये जानकर अगर कोई देवताओं की भी वो करते हैं, पूजा करते हैं, तब भी वो मान्य हो सकता है ना। तो सर्वोच्च भगवान की स्वीकृति है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं लेकिन गलत तरीके से। लेकिन वे मूर्ख जो सर्वोच्च भगवान को स्वीकार नहीं करते और यह गलत समझते हैं कि यह विशेष प्रकार का देवता सब कुछ है, तो वे बकवास कर रहे हैं। यानी अगर कोई समझे कि मैं इस देवता की पूजा कर रही हूँ, बस इसके अलावा यही सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावा किसी को मैं मानता ही नहीं हूं, तो वे बहुत ही गलत रास्ते पर है। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, है ना। यानी मानसिकता कैसी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को, चलो वो कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानता, ईश्वर परम कृष्ण नहीं जानता, देवताओं के पूजन में लगा है, लेकिन फिर भी वो उस देवता को सर्वोच्च नहीं मान रहा है, उनको मालूम है कि इनसे भी उच्च कुछ है ना। तब वे थोड़े तो भी मान्य किए जा सकते हैं, लेकिन अगर उसी देवता को सर्वोच्च मानकर अगर कोई उपासना करता है तो वो बहुत ही गलत है ना। वे सर्वोच्च भगवान के इतने सारे प्रतियोगियों को रख सकते हैं, वह अविधि पूर्वकम है, अवैध है। कोई भी सर्वोच्च भगवान का प्रतियोगी नहीं हो सकता, प्रतिनिधि हो सकता है, प्रतियोगी नहीं हो सकता, है ना। तो सर्वोच्च भगवान को असम ऊर्ध्व के रूप में जाना जाता है। असम ऊर्ध्व यानी क्या? असम यानी उनके बराबर भी कोई नहीं, और ऊर्ध्व यानी उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो असम ऊर्ध्व के रूप में उनको जाना जाता है। ये बड़ा सुंदर शब्द है ना। असम यानी उनके बराबर कोई नहीं है, और अऊर्ध्व यानी उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये रूप में जाना जाता है। कोई भी सर्वोच्च भगवान से बड़ा नहीं है और कोई भी समान नहीं है। ये सारे प्रभुपाद जी के लेक्चर से उद्धृत किए हुए बातें हैं। फिर ये हमने देखा कि किस प्रकार जो सोमरस का पान करके, पुण्य कर्म करके और स्वर्ग की गवेषणा करते हुए वहां जाता है, तो उसको क्या होता है, वहां पर वो इंद्रिय तृप्ति के असीम साधनों का उपभोग कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसके
पुण्यों का बैलेंस खत्म हुआ तो उसको क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो इस प्रकार उसको फिर से यहीं पर आना पड़ता है, बराबर है ना। तो इसका उदाहरण हमने लेवल 1 में वगैरह भी चर्चा की थी कि उसको क्या बोलते हैं, मेरी गो राउंड। उस प्रकार से ये होता है, पुण्य कमाया ऊपर गए, पुण्य खत्म हुआ नीचे आए, है ना। तो इस प्रकार से चलते हैं। और गलत तरीके से पूजा करना, उसको उपमा दिया है। ये बड़ा ही सुंदर एक श्लोक भागवतम में आता है, ये बताती हूँ मैं आपको। तो गलत तरीके से पूजा करना, ये क्यों बताया गया है। आप एक कल्पना करिए कि एक बड़ा भारी पेड़ है, एक वृक्ष है ना, उसमें बड़े रूट्स है अंदर, है ना, जड़ है, और फिर ऊपर उसके अनेक ब्रांचेस है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, सब कुछ है। अब आपको जब अगर उस वृक्ष को पोषित करना है तो आप क्या करोगे, आप उस वृक्ष के जड़ में पानी डालोगे, है ना कि एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को, एक एक ब्रांच को आप पानी खाद देते रहोगे, नहीं करोगे ना ऐसे। तो वो अगर करने जाओगे तो वो अविधि पूर्वकम हो गया, योग्य तरीका है ही नहीं वो वृक्ष को पोषित करने का। तो वृक्ष को पोषण उसकी जड़ में पानी देने से हो जाएगा। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, ऐसा एक भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है। क्या कहते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन, मूल में जड़ में पानी डालोगे तो तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उससे सारे शाखाओं, पेड़ों, मतलब ब्रांचेस और पत्तियों का पोषण हो जाता है ना। ये एक बात है, जड़ में पानी डालना। फिर दूसरा उदाहरण उसी श्लोक में आता है, आत्मोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहरण अच्युतेज्या, यानी जिस प्रकार हमारे शरीर के पोषण के लिए हम अपने उदर में अन्न डालते हैं, ना कि चलो आज हाथ थक गया है तो इसको, हाथ को मुझे 2 रोटी खिलानी है, आज पढ़ पढ़ के आंखें थक गई तो आंखों को पोषण देना है, ये नहीं होता। हम उदर में अन्न डालते हैं तब अपने आप सबको पोषण मिलता है ना। तो पेट में खिलाते हैं हम, ना कि अलग अलग अंगों को खिलाते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार सर्वार हरण अच्युतेजा, इसी प्रकार जब हम अच्युत को अर्थात भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सारे देवी देवता, सारे जीव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक बहुत सुंदर किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो जब पांडव वनवास में थे, है ना, तो उनके पास तो बहुत कम सामग्री थी, निश्चित रूप से वनवास में कोई उनका सामग्री ज्यादा रहने की तो संभावना ही नहीं थी। तब द्रौपदी को एक अक्षय पात्र मिला हुआ था, आई थिंक सूर्य देव ने दिया था, आई मे बी रॉन्ग। तो सूर्य देव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया था कि जिसमें जब लोग खाना खाने बैठे तो आप जो इच्छा करोगे, जितनी मात्रा में इच्छा करोगे सब कुछ निकलेगा। और सबसे अंत में द्रौपदी उसमें खाती थी और फिर मांझ करके रख दी थी। एक बार उसको मांझ दिया, हाँ, साफ कर दिया, तो फिर उसमें से खाना नहीं निकलता था अगले खाने के समय तक के। ठीक है, तो ऐसा ये अक्षय पात्र द्रौपदी को मिला हुआ था। तो इधर दुर्योधन जो हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे पांडवों को, तो उन्होंने क्या किया, दुर्वास मुनि आए थे दुर्योधन के पास, तो उनका बहुत आदर सत्कार किया, सब कुछ किया। दुर्वास मुनि प्रसन्न हो गए, और दुर्वास मुनि चलते थे अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के। तो दुर्वास मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। तो इन्होंने, दुर्योधन ने जानबूझकर उनको बोला कि आपने बड़ी कृपा की मेरे यहाँ आकर के, और मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, मैं बहुत ही वो हूँ, आनंदित हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मेरे भाई वनवास में हैं, तो आप उनके भी घर जाइए और उनको भी इतनी ही प्रसन्नता होगी आपकी सेवा करके। तो दुर्वास मुनि बोले ठीक है। अब दुर्वास मुनि गए वहां पर जंगल में और पांडवों से मिले। और अब कोई भी अतिथि आता है तो उनका आदर सत्कार तो करना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कि मुनिवर आप यहीं पर भोजन करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं स्नान करके आता हूँ और मैं भोजन करूंगा। अब इधर हुआ क्या था, तब तक इन लोगों का भोजन हो गया था, द्रौपदी ने भी खाना खा लिया था और वो बर्तन अक्षय पात्र मांझ करके रखा था, है ना। तो अब द्रौपदी को जैसे पता चला 10,000 लोग खाना खाने आने वाले हैं, कहाँ से लाएंगे इतना सारा,
है ना। तो बहुत बेचारी एकदम वो हो गई, बहुत संकट में आ गई, और संकट के समय उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया कि मुझे, नहीं तो दुर्वास मुनि तो इतने क्रोध वाले, वो तो भयंकर श्राप दे देंगे। क्या किया जाए, भगवान का स्मरण किया, और भगवान वहां पर आए और बोले तुम क्यों मेरा स्मरण कर रही हो, क्या संकट आया तुम पर। तो बोले ऐसा ऐसा आया, दुर्वास मुनि 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, उनको मैं कैसे खाना खिलाऊं, मैंने तो ये अक्षय पात्र धो करके रख दिया है, अब तो खाना नहीं मिलेगा उसमें से। तो बोले धो करके रखा, चलो दिखाओ तो मुझे। तो फिर उन्होंने गए, देखा तो उसमें एक चावल का दाना था, वो उन्होंने खाया और तृप्ति की डकार दी। अब क्या है, सर्वार हरण अच्युतेजा, यानी क्या हुआ, जैसे ही भगवान को डकार आई, तृप्ति हुई, तो उधर दुर्वास मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को भी एकदम से डकार आई, और उनको लगा कि अब तो हम कुछ खा ही नहीं सकते, इतना पेट भरा हुआ है, कैसे जाएंगे उनके यहाँ और क्या खाएंगे, नहीं नहीं खाना नहीं खा सकते ना। तो फिर वहां पर भीम गए, उनको मुनिवर चलिए खाने की तैयारी हो गई, नहीं 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 हमको नहीं आना करके वो वहीं से वहीं उल्टे पांव भाग गए सब लोग। हाँ, दुर्वास मुनि और उनके सारे शिष्य, क्योंकि सर्वार हरण हरण अच्युत, जब अच्युत भगवान कृष्ण तृप्त हो गए तो सारा ही विश्व तृप्त हो जाता है। तो ये एक जस्ट मुझे कहानी याद आई। तो ये श्लोक आप लोग थोड़ा सा रेफर कर लीजिए कभी, क्योंकि इसका बहुत सुंदर अर्थ है ना। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्तन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा आत्मोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार हरण अच्युतेजा। तो ये कथा उसके संबंध में मुझे याद आई। हाँ। फिर यहाँ पर देवता पूजन के बारे में बताया, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोपि माम। अब लोगों का क्या हमारे यहाँ एक गलत धारणा क्या है कि क्या फर्क पड़ता है, कृष्ण को पूजो, गणपति को पूजो, शिव जी को पूजो, क्या फर्क पड़ता है, पूजा तो कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो यहाँ पर भगवान बताते हैं क्या फर्क है देवता पूजन में और भगवान के पूजन में, क्या अंतर है। कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो भूतानी है ना अन्य लोगों की पूजा करेगा वो उनके यहाँ जाएगा, अन्यों के अन्य देवताओं की जिनकी भी पूजा करेगा उनके पास जाएगा, लेकिन जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे पास आएगा। अब आप बोलोगे कि उनके पास जाने से क्या फर्क पड़ता है, स्वर्ग लोक जाकर के क्यों नहीं। एक तो हमने वो श्लोक देखा, क्षीणे पुण्य स्वर्ग लोक मृत्युलोकम विशंति, यानी जैसे ही पुण्य क्षीण हो गया तो हमको मर्त्यलोकम विशंति नीचे आना पड़ता है। लेकिन भगवत धाम ऐसा है जहां पर जाने पर हमको वापस नहीं आना पड़ता, इस मृत्यु लोक में फिर से आना नहीं पड़ता है ना। तो जैसे इसका उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं इसके लिए, कि जैसे हमने टिकट लिया है, स्टेशन पर गए टिकट लिए अलग अलग। हाँ, तो जिस व्यक्ति ने जिस जगह का टिकट लिया है वो उस ट्रेन में बैठकर उसी जगह पर जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी टिकट लूं और मैं पहुंचूंगी दिल्ली, ऐसा नहीं होता। जिसका जो टिकट है उसके अनुसार उसको ट्रेन पकड़ के उस स्थान पर उतरना ही पड़ता है। वैसा ही यान्ति देवव्रता देवान, है ना। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की उपासना करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों और आत्माओं की पूजा करते हैं वे ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं और मेरे उपासक मेरे साथ रहते हैं। तो ये हम देवता पूजन का यहाँ पर पूरी तरह से खंडन देखते कि ये इक्वल नहीं है, ये एक समान नहीं है कि आप या तो कृष्ण को भजो या किसी को भी भजो, ये एक समान नहीं है। ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट होता है ना। तो जिस ट्रेन का जिस जगह का आप टिकट लेंगे आप उसी स्थान पर जाएंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और हम तो वैकुंठ जाएंगे, ये नहीं होता है ना। कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान। कैसे यह कह सकते हैं कि हर कोई भगवान के पास जाता है, यह बकवास है। प्रभुपाद जी के स्पष्ट एकदम वो रहते हैं, है ना। यह बकवास है। आप शिव के पास जा सकते हैं, आप इंद्र के पास जा सकते हैं, बहुत सारे ग्रह है और आप वहां जाएंगे, यह सत्य है। और आप कैसे कह सकते हैं मैं जो भी टिकट खरीदता हूं मैं इस पर दिल्ली ही जाता हूं, ये नहीं होता है ना, इसलिए वे बकवास है। हाँ,
मूढ़ दुष्ट वे नहीं जानते कि भगवान क्या है, देवता क्या है, भगवान शिव क्या है, भगवान विष्णु या ब्रह्मा क्या है, वो नहीं जानते। अगर कोई महिला कहती है ओ सब मेरे पति है, तो वह एक वेश्या है। यानी वो अगर अपने पति और दूसरे पुरुषों में भेदभाव नहीं करती तो उसको क्या कहा गया है, वेश्या। वैसे ही भगवान कृष्ण और अन्य देवताओं में अगर भेदभाव नहीं कर सकते तो हमारी मति इसी के समान है। ये स्पष्ट यहाँ पर प्रभुपाद जी करते हैं। तो अध्याय 9 का अवलोकन फिर से करेंगे एक बार। राजविद्या के बारे में हमने देखा, फिर भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध हमने देखा, अवैयक्तिकतावादी का न्यूनतम स्तर हमने देखा, है ना, मोघाशा मोघ कर्माणु, है ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा पहला है 11वां, फिर 12वां कौन सा है, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञाना विचेतसा। फिर महात्मा के बारे में हमने देखा, और महात्मा तो अनन्य मनसो, है ना, पूरे तन मन धन से भगवान का ही पूजन करता है। लेकिन इसके अलावा महात्माओं के से परे अन्य अन्य कौन है, ये 3 प्रकार के उपासकों के बारे में बताया है। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम, 3 प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के उपासक होते हैं। फिर देवता पूजा क्या है, वो उसका स्तर कैसे नीचे है, मतलब भगवत पूजा के समान नहीं है, ये हमने यहाँ पर देखा था। और फिर अनन्य भक्ति योग अभी बाकी है। अनन्य भक्ति में क्या, हाँ, अब हमको ब्रेकआउट रूम्स करने हैं, ठीक है। तो 22 और 26 ये 2 श्लोक एक ग्रुप लेगा, 27 28 दूसरा ग्रुप लेगा, 29वां तीसरा ग्रुप लेगा, 30 और 31 चौथा ग्रुप लेगा, और ये 5वां ग्रुप 32 33 और 34वां श्लोक कितना, छठा। 6 ग्रुप्स हमको बनाने हैं। लोग कितने हैं हमारे पास हमको पकड़ के, मैंने 12 लोग हैं तो -3 9 लोग हैं, उसमें हमको 6 ग्रुप्स करने हैं, ठीक है। कोई कोई अकेले रहेंगे तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए फटाफट, और कोई 2 2 लोग रहेंगे तो इस प्रकार से ये करने हैं। तो अपना अपना ये लिख लीजिए, लगे तो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो ग्रुप आपको अलॉट होगा उसके अनुसार आपको जल्दी से पढ़ना है, ठीक है। सब क्लियर है। अनन्य भक्ति योग ये हमको देखना है, 22 से लेकर 34 तक के श्लोक। सब ये नोट डाउन करें, मैं ब्रेकआउट रूम्स बनाती हूँ। जिस रूम में आप जाएंगे आप उसी श्लोकों का अध्ययन करके मुझे 5-7 मिनट के बाद बताएंगे। क्लियर है? यस तो बोलिए। हाँ माता जी क्लियर है। यस माता जी, हरे तो ये या तो स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख करके आप ये करिए। तो मैं 6 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ 9 लोगों में के बीच। तो कहीं कहीं एक ही व्यक्ति है तो कोई बात नहीं, उतना ही अकेले ही अध्ययन करना है।
हरे कृष्णा माता जी, प्रेम चित्रा माता जी, जी 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 आप मैडम, ब्रेकआउट रूम 6 में जा करके देखिए ना जरा, ये आराध्य लक्ष्मी माता जी को कुछ हेल्प चाहिए है। ठीक है, मैं क्योंकि मैं देखती हूँ। जाऊंगी तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही है। नहीं माता जी, मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग हरे आ गए? हाँ, ठीक है। चलिए, तो कौन था ग्रुप 1 में? 9.22 एंड 26। यस माते, विशाल मेहताज। जी जी प्रभु। तो माते यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 22वें अध्याय में कि अनचिंतयन्तो माम, कि जो अनन्य भाव से किसी और की वो न करके सिर्फ एकमात्र भगवान की जो सेवा करता है, बिना किसी 24 घंटे अपने जो भक्ति के 9 विधियों द्वारा भगवान को संतुष्ट करने को, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वह क्या है, योग, उसकी जो योग क्षेम की जो भगवान बोल रहे हैं कि उसकी योग क्षेम, उसका जो पालन पोषण जो भी होता है वो भगवान उसके वो करते हैं, उसको पूरा करते हैं। 22वें श्लोक में ये बताया है भगवान ने बराबर जी। कि रक्षा भगवान खुद करते हैं, जो 24 घंटे भगवान का सतत कीर्तन करते रहते हैं। और 23वें श्लोक में उन्होंने ये बोला है कि ये नहीं, यजन्ते अभी नहीं 23वां नहीं लेना था आपको, 26वां लेना था। देखिए 22 और 26 बताया है ना यहाँ पर। दो ही 22 गए। 22 से 26 तक मत है। अच्छा, हाँ 22 एंड 22 से 26 प्रभु जी, 22 22 एंड हम लोग 26 दोनों बोले। सब प्राय तैयार कर लीजिए। एंड है ना, एंड। चलिए ओह कोई। सॉरी। हाँ हाँ, और 22 यहाँ एंड पे 26। 26 हाँ 26 में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्त है कि जो भगवान की जो भक्ति करने के लिए, जो अगर भगवान को पत्र पुष्प और फल भी अर्पित करता है, अगर उसके पास जो उसके पास है, श्रद्धा से अगर वो ये करता है, भक्ति भाव से अगर भगवान की जो ये अर्पण करता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान बहुत प्रेम, भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करके हमें बहुत सारी चीजों का इकट्ठे करके तब जाके भगवान की भक्ति होगी, वो नहीं साधारण तरीके से भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे कोई भी है, कुछ भी है, बस श्रद्धा पूर्वक अगर भगवान की सेवा करके भगवान को अर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जी जी प्रभु, वेरी गुड। भगवान तो यहाँ भगवान पर जो हाँ, है वस्तु हाँ को नहीं, भगवान जो है भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं। वेरी गुड, यस यस, वही पॉइंट मैं बोलने जा रही थी कि क्या दे रहे हैं, उसके अलावा कैसे दे रहे हैं, इस पर भगवान का ज्यादा फोकस है ना। तो आप साधारण से साधारण वस्तु जो सबसे गरीब व्यक्ति भी दे सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, इसमें से कोई भी एक वस्तु भी भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान को उस वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को उस भाव में इंटरेस्ट है। भावग्राही जनार्दन, इसलिए भगवान को कहा गया है कि वो भावग्राही है, वो भाव को देखते हैं ना कि वस्तु को। वस्तु के उनके पास तो कोई कमी है ही नहीं, है ना, तो उस भाव को वो देखते हैं। तो इस प्रकार ये अनन्य भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप कैसे अर्पण करते हैं, भगवान के प्रति कैसे भाव रखते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। फिर दूसरे ग्रुप बताएं मुझे, 27 और 28वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी आवाज पता नहीं कैसी आएगी, अब मैं अभी ट्राई ठीक है, करूंगी, मेरे को थोड़ा बेटर है थोड़ा। अभी। हरे कृष्ण माता जी, इसमें श्लोक में ये है कि हमें हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जो भी हम कर्म करें, कुछ खाएं भी या कुछ दान करें या कुछ तप करें, उसे सबको भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। जैसे इसे ही युक्त वैराग्य भी कहते हैं। भगवान को सेंटर में रखकर ही हमें हर कर्म करना चाहिए और हर कर्म और कर्म फल दोनों ही भगवान को अर्पित करने चाहिए। इस तरह से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम जाने के हम योग्य हो जाएंगे। हमें हर समय भगवान की सेवा में निरंतर रत रहकर ही भगवान का चिंतन और सेवा करनी चाहिए और कर्म बंधन से हम इस तरह से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की सेवा के अतिरिक्त हमें और तो इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। जो भी हम कर्म करें भगवान की सेवा के लिए करें, ताकि भगवान उससे प्रसन्न हो और हमें स्वीकार करें। यही है माता जी। जी जी बिल्कुल ठीक। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी बता सकते हैं हम कि हम जो कुछ खाते हैं, अब भगवान तो बोल रहे हैं मैं केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाता हूँ, तो हम भगवान को तो हम भी नहीं खा सकते जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। अब अगर हम जो खाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं तो केवल भगवान जो स्वीकार करेगा वही हम खा सकते हैं, इसलिए हम मीट मटन ये सब चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि भगवान को हम अर्पण करेंगे तो वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए ये हमको सारे नियमों का पालन क्यों करना है कि जो भी हम करेंगे उनको भगवान को अर्पण करना है। अब भगवान अगर अर्पण करने के बाद स्वीकार ही नहीं करेंगे, जब उन्होंने लिमिटेशन दी है पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
है ना। तो इसके अलावा जो मांसाहारी वगैरह जो चीजें हैं, मांस से युक्त ऐसी चीजें हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, इसलिए हम भी नहीं खा सकते। ठीक है। 29 श्लोक, थर्ड ग्रुप। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, और मैं सबों के लिए सम हूँ। और लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनका मैं मित्र हूँ और उनके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहता है। बिल्कुल। तो इसमें जिस तरह से कोई उपकारी व्यक्ति है वो परोपकार करता है बाकी संसार के लोगों के साथ, लेकिन अपने बच्चों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध रहता है। तो उसी तरह से भगवान का अपने भक्तों के साथ, बाकी लोगों के साथ संबंध रहते हुए भी अपने भक्तों के साथ उनका एक विशेष संबंध रहता है। दूसरा पॉइंट है कि जिस तरह से एक सोने की अंगूठी है और उसमें अगर हीरा जड़ा हुआ है तो वो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो भगवान, हम लोग सोने की अंगूठी हैं और भगवान हीरे के जैसे हैं। तो जब दोनों का ये होता है तो दोनों की जो है चमक बढ़ जाती है। बहुत और अच्छे प्रभु। जब 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 कोई जीव जो है शुद्ध अवस्था में होता है तो उसी को हम लोग भक्त बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जी, तो आपने ये दोनों उदाहरण जो दिए हैं वो कवर किए आपने, बहुत अच्छा। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा मैं ये करना चाहती हूँ कि देखिए, ये पक्षपात, किसी के साथ पक्षपात तो नहीं करते, फिर भी कुछ स्पेशल है। तो ये हम भगवान के जो अलग अलग क्या बोल सकते हैं हम, समझने के लिए जो तीन वो बताए गए ना, ब्रह्म ज्योति परमात्मा और भगवान, इनके स्तर पर जाकर भी हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि मैं पक्षपात नहीं करता फिर भी ये लोग स्पेशल है, तो ऐसा क्यों बोला गया है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि भगवान के तीन स्वरूप है ना, तीन लेवल्स में हम भगवान को समझ सकते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो परमात्मा रूप में भगवान सभी के लिए समभाव है, बिल्कुल सबके अंतःकरण में स्थित है, वही काम करते हैं कि देखना आत्मा क्या कर रही है ना, समभाव है ये परमात्मा स्वरूप में। लेकिन जब भगवान स्वरूप में आते, द्विभुज श्याम सुंदर रूप में आते हैं, तब उनको जो रिश्ता बना है उसके अनुसार, वो रिश्ते की प्रगाढ़ता के अनुसार उनको वो प्रिय होता है ना। तो ये भगवान के स्वरूप में है। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये मैंने किसी लेक्चर में सुना था और मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद आया था कि नहीं तो हम कैसे एक समान भी है और मतलब पक्षपात नहीं करते हैं और फिर ऐसे लोकप्रिय है। तो ये समझने के लिए हम परमात्मा स्वरूप और भगवान स्वरूप, इन दोनों स्वरूपों में उनके कार्य पद्धति को हम विचार में ले सकते हैं, तो हमको समझने में आसान पड़ता है। बराबर ना। हाँ, जी माता जी। जी सर्वव्यापी माता जी। स्वरूप में तो वे सबके साथ एक जैसे हैं, और भगवान स्वरूप में तो वो, लेकिन हाँ, अर्जुन उनको बहुत प्रिय है ना, राधा रानी उनको बहुत प्रिय है। तो वो क्यों, वो भगवान स्वरूप में हमारे जैसे ही है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण आपने जैसे बताया कि जनहित में कार्य करता है लेकिन फिर भी अपने बच्चे, उसको एक स्पेशल उनका स्थान है। तो ये भी राजा के लिए, जैसे राजा तो संपूर्ण प्रजा के राजा यानी पिता समान होते हैं, फिर भी राजा अपने पुत्रों की ओर ज्यादा विशेष ध्यान देगा, है ना। तो वो बस समझ सकते हैं। वेरी गुड। चलिए आगे का ग्रुप 30 और 31। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी मुझे थोड़ा काम है, मैं लीव कर दूं? मैंने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया मैंने, जी तभी आप जी, फिल कर दीजिएगा जरूर। जी हाँ, माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे ओके, कृष्ण हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। जी। टेक्स्ट 31 में ये कहा गया है कि भक्ति तो बहुत शक्तिशाली है लेकिन माया भी बहुत शक्तिशाली है। कभी कभी भक्त का भी पतन हो जाता है उसमें, लेकिन ऐसे भक्त का पतन होने के बाद भी हमें उसे घृणा दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो फिर भी भक्ति रहता है करके। और ऐसे भक्त को प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना ही उसके लिए प्रायश्चित है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, जो उसको, जो उससे पाप कर्म हो गए हैं उससे वो ऊपर उठ सकता है ना। तो बहुत ही अच्छा बताया।
तो ये दोनों श्लोक है। अपि चेत्सु दुराचारो, बहुत सुंदर श्लोक है ये। और किसी ऐसे लेक्चर में मैंने सुना था कि किसी को पूछा था कि एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक इसमें का बता दो भगवत गीता का, तो उन्होंने ये कोट किया था, अपि चेत्सु दुराचारो, की भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी का पतन भी हो जाए तब भी उसको अपने स्थान पर ही रहता है भक्त, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट श्लोक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो अब ये मुझे बताए कि भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि तुम डिक्लेयर करो, हे अर्जुन निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अर्जुन को क्यों बोल रहे, खुद भी तो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका क्या कारण है, कोई बता सकेगा? अर्जुन को क्यों बोल रहे, खुद ही डिक्लेयर, मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? हे अर्जुन तुम डिक्लेयर करो। क्यों ऐसा किया? बहुत साधारण सी बात है। देखिए भगवान इतने दयालु है कि वे अपनी शपथ कभी कभी तोड़ते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, यद्यपि उन्होंने पहले शपथ ली थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, फिर भी उन्होंने अपनी शपथ तोड़ी। कब? जब भीष्म देव इतने ज्यादा प्रबल होकर के अर्जुन को मारने के लिए एकदम बहुत ज्यादा बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपनी शपथ भी तोड़ी थी, है ना। लेकिन वे कभी अपने भक्तों का शब्द कभी गिरने नहीं देते। जब प्रहलाद महाराज ने बोला हाँ इस खंबे में भी भगवान है मेरे, तब उसी खंबे में वे प्रकट हुए थे। यानी क्या? यानी वे अपने भक्तों के द्वारा बोली गई बात या अपने भक्तों के द्वारा ली गई शपथ जो है उसको कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देते। इसलिए अर्जुन के मुख से बुलवा रहे हैं कि तुम निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मैं तो कुछ बोलूंगा, घोषणा कर दूंगा, शायद मैं मेरे शब्दों पर ही उलट जाता हूं, लेकिन भक्तों के शब्दों का मान रखता हूं। तो ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हमने देखनी चाहिए, है ना। तो कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। ठीक है, आगे का ग्रुप 32-33। बहुत अच्छा चल रहा है डिस्कशन, अच्छा लग रहा है ना जी। आगे का ग्रुप 32-33 कौन है? पांचवें ग्रुप में कौन है? हरे कृष्णा। कोई नहीं था क्या? पांचवें ग्रुप में कौन था? नहीं भी बता सकते कोई बात नहीं, मुझे जस्ट बताइए पांचवें ग्रुप में कौन था? 32-33। चलिए कोई बात नहीं। तो 32 में क्या भगवान ने बोला है? जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे कोई भी क्यों ना हो, निम्न जन्मा, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी क्यों ना हो, सबको परम धाम मिल सकता है। यानी यहाँ पर भौतिक जगत का जो प्रभाव है उससे जो विभाग किए गए हैं, है ना, ये स्त्री है, स्त्री का देह है ना, आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो ये भौतिक प्रभावों के साथ भगवान का कोई लेना देना नहीं। जो भक्त है वो कोई भी स्थिति में रहे वो परम धाम को प्राप्त हो सकता है, उसका बाहरी आवरण कोई भी रहे, ये एक मतलब उसका निकल सकता है। दूसरा एक समझाने के लिए ऐसा कहा गया है कि पहले के जमाने में जो भक्ति करने के लिए जो भी प्रोसेस होती थी, वेदाध्ययन बोलिए, तपस्या बोलिए, तो ये सब करने के लिए कौन एलिजिबल रहता था? केवल एक तो पुरुष, स्त्रियां नहीं जाती थी घर के बाहर, है ना, भक्ति करने के लिए स्त्रियों को ये सब करने का अधिकार नहीं था, जाती ही नहीं थी। और वैश्य और शूद्र ये भी नहीं जाते थे, तो वो वंचित थे एक प्रकार से उस प्रोसेस से जुड़ने के लिए। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि चाहे कुछ भी हो, अगर भक्ति में रत है तो उसको परम धाम मिल सकता है। ये क्लियर होता है। और फिर आगे बोलते हैं भगवान 33वें श्लोक में कि फिर उनकी क्या कहने, अगर निम्न जन्मा लोगों को भी मैं परम धाम दे सकता हूं, तब फिर ब्राह्मण और जैसे उच्च वर्णीय लोगों को क्यों नहीं दे सकता, है ना। उनको भी निश्चित रूप से वो अगर प्रेमा भक्ति करते हैं तो उनको भी इस दुखमय संसार से मुक्ति मिलती है। ठीक है। और 34वां श्लोक जो अंतिम श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण,
हाँ, ये यहाँ पर जो पहली लाइन है ना, ये 9वें अध्याय में भी आती है, 18वें अध्याय में भी आती है, 2 बार रिपीट किया है भगवान ने। यानी हम उसका महत्व समझ सकते हैं कि जब भगवान एक ही लाइन को 2 बार बोल रहे हैं तो वो कितनी महत्वपूर्ण है, बराबर ना। तो ये क्या है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अनन्य भक्ति है ना, अनन्य भक्ति का ये सूत्र है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये इस प्रकार ये गुह्यतम ज्ञान, ठीक है ना, कि किस प्रकार अनन्य भक्ति की जाए, ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बस यही है, जाओ और प्रचार करो। कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यह कृष्ण की इच्छा है, दुनिया को उपदेश दे, बस कृष्ण भावना भावित बनो। हाँ, मन मना, बस कृष्ण के भक्त बनो, बस यही है अनन्य भक्ति, ठीक है। कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को प्रणाम करो, तब तुम उपदेशक बन जाते हो। उपदेशक बनना और आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन नहीं है। तो हमको सबको प्रयास करना है कि प्रभुपाद जी के इस मिशन में जुड़े और फिर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का प्रयास करें। इस कृष्ण भावनामृत के सुंदर परिस्थिति में हम सबको लेकर आए, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम यहीं पर दी एंड करते हैं। माता जी चैप्टर 8 की रिकॉर्डिंग नहीं है? वो आधा पार्ट हुआ है माता जी, वही कुछ तो भी नहीं, वो तो ये चैप्टर 9 की है ना, वो तो जो लास्ट नहीं, उसके पहले 8 की भी है ना, डाली थी 8 वो की नहीं भी डाली हुई ना। डाली थी माता जी ने, लेकिन ठीक है, आपको चाहिए तो फिर से आप नहीं, वो एक्चुअली दोनों सेम ही थे। मैंने बोला था माता जी, नहीं नहीं कहते नहीं मैंने माता जी को नहीं नहीं, कर 9वें दिया। अध्याय में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने बोला था, वो दोनों सेम थे। 8वें अध्याय में है ना, हाँ, 8वें 8 अध्याय की में। रिकॉर्डिंग आई नहीं माता जी, आई नहीं। अच्छा ठीक है, डालने को बोलती हूँ। 7 की है। ठीक है, आप वो प्लेलिस्ट ही सेव करके रखिए, तो उसमें जितना ऐड होएगा आपको अपने आप पता। उसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है मुझे लगता है। मैंने वो जो चैनल है ना, हाँ, प्लेलिस्ट चैनल में भी नहीं है मुझे लगता है। प्लेलिस्ट दी थी मैंने, तो प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, तो फिर उसमें आपको जो भी ऐड करते जाएंगे तो वो अपने आप मिलते जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सबसे बहुत नम्र रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करा करिए, 6:50 तक ज्वाइन करा करिए सभी लोग। एकदम टाइम तक कोई नहीं आता है, तो थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा कीर्तन हो जाता है, कानों में भगवान का नाम जाता है, तो एक बैकग्राउंड बन जाता है अपने दिमाग में। एकदम से ठक करके आए और क्लास शुरू हो गई तो वो अच्छा नहीं। हाँ, थोड़ा सा 10 मिनट जल्दी आकर के कीर्तन सुना करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का, हरे कृष्ण। धन्यवाद। चलिए, मैं क्लोज करती हूँ।